डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया रिपेयर सर्जरी को हम रीडू आज कर रहे हैं। तो मैं लाइव सर्जरी दिखा रहा हूँ कि डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया किसको बोलते हैं और नॉर्मल स्कारलेस कीहोल गायनेकोमेस्टिया सर्जरी किसको बोलते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर अर्थ शाह, मैं एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, ये आप स्कार देख सकते हो, ये इतना बड़ा स्कार लिया हुआ है और एक ही साइड पेशेंट को ऑपरेट किया हुआ है। सो इट्स अ डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। जनरली अच्छे से प्लास्टिक सर्जन यहाँ से ही काम करते हैं, तो इस तरीके से करना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए। पेशेंट डॉक्टर से आप सवाल कीजिए कि सर आप कहाँ से इंसिजन लोगे। अगर वो बोल रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं, डेफिनेटली मत कराइए। और आज मैं आपको डिफरेंस थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ कि 90 मिनट्स में पेशेंट को कंप्लीटली पेनलेस है, कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई पेन नहीं होता है। शाम को पेशेंट घर चला जाएगा और लाइफ टाइम की जो कंप्लेन है वो दूर हो जाएगी। अब देखो, ये एक साइड में ऑपरेट ही नहीं किया, patient is completely been not operated on one side and one side it has been operated. So just showing you the difference what the plastic surgeons are doing and what the plastic surgeons जो नहीं है, जिसको रूटीन सर्जरी करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो ये नहीं भी कराते हो तो चलता है, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको आप पर किस तरीके से हो रहा है और आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते हो। तो ये गलत ना हो। वो कोई भी है, पेशेंट मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओनली थिंग इज आदमी आदमी होता है, तो ये गलती किसी से ना हो, इसीलिए ये एजुकेशनल वीडियो बनाए। मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि कैसे स्कारलेस कीहोल की जाती है और कैसे ये सर्जरी डिजास्टरस होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइप ऑफ स्कारलेस कीहोल मैं दिखाता हूँ। डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया क्या होता है एंड स्कारलेस क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज अ डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया। ये बहुत खराब तरीके से लिया गया है और हम लोग जो करते हैं वो यहाँ से करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लास्टिक सर्जन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन क्वालिफाइड सर्जन फॉर दिस प्रोसीजर। सो बेसिकली प्रोसीजर होती है, निकलती है। अब देखो, इस साइड में भी इतना निकल आया गया। सो दिस इज द की होल विच वी टेक, और वो भी हम बंद कर देंगे, वो भी कभी लाइफ में किसी को दिखेगा नहीं। मैं आपको एंड रिजल्ट भी दिखाता हूँ और ये दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको मालूम पड़े। हम लोग पहले फैट निकालते हैं। आप देखो, तो फैट में भी कुछ ब्लड नहीं है, येलोइश सा फैट है, ये निकलता है, बिल्कुल भी ब्लड इसमें से नहीं निकलता है। तो ये पहले निकालते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जो ग्लैंड रहता है उसको निकालते हैं। उससे करके कम से कम डाउन टाइम में, कम से कम पेन में, कम से कम कॉम्प्लिकेशन में, कोई साइड इफेक्ट के बिना, कोई फॉलोअप के बिना आप गायनेकोमेस्टिया को 90 मिनट में दूर भगा सकते हो और ये पॉसिबल है। मैं आपको एंड रिजल्ट भी दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया है कि डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया क्या होता है एंड स्कारलेस कीहोल गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थर्ड स्टेप ऑफ ये रीडू सर्जरी खत्म है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कीहोल सर्जरी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सर्जरी। तो दिस इज द नॉर्मल सर्जरी विच पीपल हैड डन बिफोर। ये पहले हुआ इतना बड़ा स्कार है और ये जो है ये स्कारलेस कीहोल। आप देख सकते हो, इधर भी उस तरीके से किया हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। और ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, एकदम 6-0, एकदम छोटा सा टाका आता है, उससे लेते हैं। जो भी गलने वाला होता है, आपको कोई डॉक्टर के पास तोड़ने के लिए नहीं जाना होता है, या कोई ड्रेसिंग नहीं करवाना है, कोई फॉलोअप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो इतने बड़े चीरे से करो या इतने कीहोल इंसिजन से करो, और वो भी कभी दिखे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आपको आइडिया है कि डिजास्टरस गायनेकोमेस्टिया क्या होता है एंड स्कारलेस कीहोल गायनेकोमेस्टिया सर्जरी क्या होता है। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक या कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके ये आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी आइडिया है कि किस तरीके से सर्जरी होनी चाहिए एंड किस तरीके से सर्जरी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।